Assalamualaikum dear students, welcome to the lecture of the quantum mechanics. लास्ट टाइम हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 2 के प्रॉब्लम्स और ये जटली के जो कि हम लास्ट से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमने सॉल्व किया है, आज हम 54 को सॉल्व करेंगे जी। तो 54 प्रॉब्लम अब मैं देखें, इसमें अगर मैं इसमें देखूं, पेन डिसेबल कर लूँ इसमें जी। तो ये कहता है कि 4 कि इफ़ ए एंड बी आर टू हार्मेशन ऑपरेटर्स फाइंड देयर रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2i एंड b4 इज इक्वल टू i वेयर i इज़ द यूनिट ऑपरेटर। तो जी हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास हमने इसकी आइगन वैल्यूज एक्चुअली फाइंड करनी है। फाइंड द रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज कैसे कि हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2i जी, जबकि ये ए एंड बी क्या है, हर्मिशन ऑपरेटर है। तो हर्मिशन ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टीज होती है कि जब आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटी देते हैं। तो यहाँ से ये क्या कहते हैं कि अगर हम ये फर्स्ट वाले को लेने, यूज़ द गिवन आइडेंटिटीज एंड द डिफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन सेपरेशन ऑफ ऑपरेटर टू प्रूव द गिवन एक्सप्रेशन जी। ये वाला हम पहले प्रूव करेंगे और फिर देखेंगे इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या आती है। सेपरेट द ऑपरेटर कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू 2i, हम जस्ट इसको लिख लेते हैं। सिंस द आइगन फंक्शन इज द एग्जैक्ट रिटर्न ऑफ द आइगन सिस्टम ऑफ द ऑपरेटर एंड द गिवन वैल्यू बिफोर द आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज द आइगन वैल्यूज। कि अगर आप एक देखें, एक ऑपरेटर है, इस पे आप कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या देता है, आइडेंटिटी, और साथ आपके पास नंबर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर दे गया आपको। ठीक है, आपने एक ऑपरेटर पे दूसरा ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपको क्या गया, एक ऑपरेटर मिल गया जो साथ कांस्टेंट वैल्यूज आ रही होती है। वो क्या होते हैं, हमेशा आपके पास एक आइगन वैल्यूज होती है। तो आप कहते हैं कि ये जो ए और ए, जब आपने एक ऑपरेटर पे दूसरा ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें जो, यानी क्योंकि ये दोनों हर्मिशन ऑपरेटर हैं तो इसका क्या आता है, हमारे पास आइडेंटिटीज़ और आइगन वैल्यूज साथ जो नंबर आ रहा है इसको हम कहते हैं 2, जो कि क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से B4 है, अगर आप इसको देखें तो B4 को अगर आप स्प्लिट करके लिखें B डॉट B तो आप B स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी देगा, B पे अप्लाई करेंगे ये क्या आइडेंटिटी देगा। तो सिंस द आइगन फंक्शन इज द एग्जैक्ट रिटर्न ऑफ द आइगन सिस्टम्स ऑफ द ऑपरेटर द गिवन वैल्यू बिफोर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो वैल्यू हमारे पास वैल्यूज होगी वो क्या होगी, आइगन वैल्यू। यानी यहाँ पे 1 है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, 1। तो यही हमने इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं थी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, ये जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है जी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, कहते हैं कंसिडर एन ऑपरेटर ए इज इक्वल टू एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस 2, फाइंड द आइगन फंक्शन ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू इज 0 आइगन वैल्यू, इज दिस फंक्शन नॉर्मलाइजेबल। कि हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, कहते हैं कि इसके कोरस्पॉन्ड आप 0 आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्ड इस फंक्शन को फाइंड करें। एक ऑपरेटर गिवन है जी, ये ऑपरेटर, ये आई थिंक इसमें हमने डिसेबल किया है, पेन को तो डिसेबल तो नहीं है जी। तो इसमें ये हमें एक ऑपरेटर गिवन है, इस कहते हैं कि आप इसके कोरस्पॉन्ड आइगन फंक्शन फाइंड करें जो कि हमें क्या हो, 0 आइगन वैल्यूज दे। तो 0 आइगन वैल्यूज में आप देखें, हम क्या करते हैं, पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसमें तो सबसे पहले अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, हमारे पास एक ऑपरेटर गिवन है और हमने इस पे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है वेव फंक्शन के ऊपर और फिर 0 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्ड वो वेव फंक्शन फाइंड करना है जी।
तो कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज़ नॉर्मलाइजेबल और नॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डी और डी एक्स प्लस 2 इसको अप्लाई करेंगे किसी जनरल वेव फंक्शन के ऊपर, और हम एक अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक आइगन वैल्यू मिल रही है जो कि क्या है, ए आइगन वैल्यूज मिल रही है, और साई ऑफ एक्स वो फंक्शन दोबारा मिल रहा है। डिफाइन अल्फा एज द नॉर्मलाइजेबल कॉन्स्टेंट्स नीडेड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यूज़ द डिफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव्स इक्वेट एल्गोरिथम टू सॉल्व द डिफरेंशियल। अब हम अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, डी साई ओवर डी एक्स। इसको थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करें, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आप इंटीग्रेशन फैक्टर से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन टेक्निक है, आप इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा इसमें, तो इसमें ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो हमारे पास डी और डी एक्स, और फिर हम इसको लिखेंगे। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमारे पास आता है ए लॉग ऑफ एक्स। ये हमारे पास वेव फंक्शन है जो कि इस आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड आएगा। इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आप जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस पी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे भी देखें आपके पास एक वेव फंक्शन आता है, यहाँ पे भी वेव फंक्शन होगा और यहाँ पे भी वेव फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन, देयरफॉर सिंस द फंक्शन इज स्क्वायर। अब वो कहते हैं कि ये जो फंक्शन हमें मिला है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था फाइंड द आइगन फंक्शन ऑफ ए। तो वो आइगन फंक्शन हमारे पास क्या आता है, ए लॉग ऑफ एक्स। ये हमने क्या मिला, जस्ट हमने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, और फिर हमें क्या मिला, एक जो हमारे पास फंक्शन है वो ये इंटीग्रेशन से मिल गया, ये लॉग ऑफ एक्स। अब वो कहता है कि सिंस दिस फंक्शन इज स्क्वेयरेबल, अब हम इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं, एंड हैज़ डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास ये नॉर्मलाइजेबल है। हमें पता है कि जिस फंक्शन को हमारे पास साई माड स्क्वायर डी क्यूब एक्स जो हमने किया था 1 की इक्वल आ रहा था, इसमें हमारे पास वो क्या होता है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होता है, नॉर्मलाइजेबल होता है। जिस फंक्शन को हम इस तरीके से, जिसका स्क्वायर इंटेग्रेबल नहीं होता, वो फंक्शन हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्क्वायरेबल है, स्क्वायर इंटेग्रेबल फंक्शन है, और डेरिवेटिव भी है इसका। कहता है इज दिस ऑपरेटर हर्मिशन, क्या ये ऑपरेटर हर्मिशन है। सिंस द फंक्शन इज नॉट इन, अब देखिए इसमें कोई कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, द फंक्शन एज हर्मिशन, तो ज़ाहिर बात है ज़ाहिर बात इसका जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव हो वो भी यही फंक्शन होगा, तो ये हर्मिशन है। ठीक है, तो अब अगर इसमें मैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि कैलकुलेट ए ऑफ एक्स, ए कम्यूटेशन एक्स, दिस और दिस, ये चीज़ अगर मैं फाइंड करूँ, इसमें हमारे पास ये क्या आएगा, इसमें ये हमारे पास आएगा, अगर मैं इसमें नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो बी पार्ट है कि सिंस द फंक्शन डज नॉट इंक्लूड एनी कम्प्लेक्स नंबर, डिफाइन द फंक्शन एज हर्मिशन, द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन रिटर्न दी फंक्शन। तो इट मीन्स कि ये क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है। और आगे इसकी बात है कम्यूटेशन हमने देखने हैं, तो कम्यूटेशन में देखें, ये अगर मैं नेक्स्ट पेज इसमें करूँ, ये वाले, अब हमने ये कम्यूटेशन एक्सपेंड करना है जो सी पार्ट है। फर्स्ट ए ऑफ एक्स, ए को ए कहते हैं, और तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स है। हमारे पास एक्स क्या था, यानी ए जो हमारे पास वही फंक्शन है, ये हमारे पास क्या था, ए एक्स लॉग ए लॉग ऑफ एक्स था। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक्स है, इसमें हमारे पास एक्स इंटू ए, तो आपके पास ये लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा क्योंकि एक हमारे पास फंक्शन है। अगर मैं दोबारा इसको प्रीवियस लेके जाऊँ, प्रीवियस में तो यहाँ पे देखें एक ए क्या था, एक हमारे पास क्या है, एक्स एंड डी और डी एक्स, यानी एक वेव फंक्शन है जो कि क्या आया, साई ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास है ए लॉग ऑफ एक्स, और दूसरा हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कॉम्प्लेक्स ए एक्स लॉग ऑफ एक्स और एक्स लॉग ऑफ एक्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसमें हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से ए डी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेशन ए डी ओवर डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू ए। तो इसमें डी बाई डी एक्स की जगह आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और एक हमारे पास जो था वो क्या है, ए लॉग ऑफ एक्स, जो हमें वेव फंक्शन मिला था। डी बाई डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और ए की जगह क्या लिखेंगे,
जो हमें वेव फंक्शन मिला था ए log ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। तो ये आपके पास, तो इस तरीके से ए डी स्क्वायर और डी एक्स, तो ये पहले आप इसका कम्यूटेशन ए बी माइनस बी ए के अकॉर्डिंग, ए बी माइनस बी ए, तो डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर ये अपनी जगह पे ठीक, और इसमें ए की जगह अपनी वैल्यू ए log ऑफ एक्स वाली जो वेव फंक्शन आपको मिला था डी स्क्वायर डी ये अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू क्या होगी ए log ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे। तो फिर इसका ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इधर ये जो थर्ड इसकी फोर्थ है हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन, अगर आप यहाँ से देखें ये जो हमने पॉइंट करनी है, ये फोर्थ कम्यूटेशन वाला ये वाला, यानी ये और ये दो, इसमें ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आप फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं एक्स इंटू ए इंटू एक्स। तो ये आप जो हमारे पास फार्मूला है ए इंटू बी सी वाले फार्मूले जो हैं, ये वाले फार्मूले से ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटू बी सी माइनस बी सी इंटू ए। तो ये फार्मूले से आपके पास ये ए एक्स आप पहले फाइंड कर चुके हैं, ये ज़ीरो है, यानी ए एक्स आपके पास क्या था, ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ए एक्स आपके पास ज़ीरो है तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा इस तरीके से। तो मीन्स आप जो तीनों कम्यूटेशन है, मीन्स आप जो भी हैं आपके पास ये सारे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें बैक करूँ, हाँ जी ये, तो ये चीज़ भी आप इस तरीके से, ये कम्यूटेशन है, ये भी आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक्सपेंड किया है, ये इसमें जो ए है ये क्या है, ये आपके पास ये फंक्शन है, ये जो आपने ऑब्टेन किया है इंटीग्रेट करने के बाद, जस्ट आपने इसको इंटीग्रेट करना है और ये फंक्शन ऑब्टेन करना है, क्योंकि इस फंक्शन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है, सब कुछ है, तो ये हार्मेशन भी है। इस वजह से यहाँ ये हमारे पास फंक्शन क्या है, इसमें ऑपरेटर हार्मेशन भी है, और क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ये सेम है। तो ये मेरे ख्याल में सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट हमने यहाँ से इंटीग्रेट करना है, इसके बाद तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है।